Good morning, students. So, we were studying chapter 5 of class 6, Separation of Substances. Today, we will complete the chapter and we are having topics sedimentation and descentation, filtration, evaporation and condensation, saturated solutions. Let's begin with sedimentation and descentation. Sedimentation क्या है? सेडिमेंटेशन प्रोसेस है एक सेपरेशन का। इसमें हम उन सॉल्यूशंस को, उन मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जिनमें एक सब्सटेंस इनसोल्यूबल हो दूसरे में। डेफिनेशन है इनसोल्यूबल पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम and the process is called sedimentation. Sedimentation is that process in which the particles are insoluble in each other and the insoluble particles settle down at the bottom and are separated. The process is sedimentation. For example, muddy water contains soil and sand in water. मडी वाटर क्या होता है? जिस पानी में हम सोयल और सैंड को मिक्स करते हैं, बट सोयल और सैंड तो मिक्स होती नहीं पानी में। तो क्या होता है, कुछ समय तक जब हम पानी को स्थिर रहने देते हैं तो जो सैंड और सोयल है वो नीचे बैठ जाती है पानी में। हेंस ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? Sedimentation. Setting down of particles at the bottom is sedimentation. Soil and sand being insoluble in water settle down at the bottom if water is allowed to stand for some time. Now descentation क्या है? Descentation वो प्रोसेस है जिसमें हम रिमूव करते हैं एक लेयर को दूसरी लेयर से पार्टिकल्स की आफ्टर दी सेडिमेंटेशन। एक बार जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, पार्टिकल्स जो होंगे इनसोल्यूबल वो नीचे बैठ जाएंगे बॉटम पे, तो ऊपर वाली जो पानी की लेयर होगी हमारी वो क्लीन होगी। तो उस लेयर को जब हम सेपरेट करते हैं इनसोल्यूबल लेयर से तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंटेशन। What is descentation? This process is used after sedimentation. The upper layer which contains water is slowly poured out from the container. It leaves the sedimentation behind. जो क्लीन वाटर वाली लेयर है वो हम सेपरेट कर लेंगे और जो सेडिमेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हमारे सेटल डाउन हुए थे वो अलग रह जाएंगे। तो ये जो सेपरेशन वाला प्रोसेस होगा इसे हम कहेंगे डिसेंटेशन। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. यही प्रोसेस हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो लिक्विड्स लें जो कि आपस में मिक्स नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ऑयल इन वाटर। तो ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है तो उसका सेपरेशन भी हम कैसे करेंगे? डिसेंटेशन से। कुछ देर तक उनको रख देंगे तो ऑयल और वाटर अलग अलग सेपरेट लेयर्स बना लेगा। अब हम ऑयल की लेयर को ऊपर से रिमूव कर देंगे तो नीचे वाटर की लेयर रह जाएगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये हमारे पास बीकर है जिसके अंदर हमने डिसॉल्व की हुई है सोयल। अब सोयल मिक्स नहीं होती तो कुछ टाइम तक जब इसको स्टिर रहने देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा क्लीन वाटर और जितने भी सोयल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में रह जाएंगे। अब ये जो हमारा था पोर्शन जहाँ पर ये सेटल डाउन होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम? सेडिमेंटेशन। और अब जो ये हम सेपरेशन कर रहे हैं, क्लीन वाटर हमारा दूसरे बीकर में हम ले रहे हैं और नीचे रह जाएंगे ये सेडिमेंट्स। ये प्रोसेस क्या होगा? डिसेंटेशन। Our next process is filtration. Filtration फिल्टर करना। ये प्रोसेस भी सेपरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। This method is used for separating fine insoluble solid particles from the liquid. अब की बार जो पार्टिकल्स होंगे वो फाइन होंगे यानी कि बहुत छोटे होंगे, इसलिए हम उनको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से नहीं कर पाएंगे सेपरेट, तो हम फिल्टरेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे? द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू अ filter. The soil particle do not pass through the filter and clean liquid is collected. जो हमारे सोयल के पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर से पास नहीं हो पाएंगे। फिल्टर क्या होता है?
फ़िल्टर हमारा वो डिवाइस होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हम जो लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर एक तरीके का पेपर ही होता है, उसपे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनसे हमारा लिक्विड तो पास कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम सोयल और वाटर का सोल्यूशन अगर लें तो उससे वाटर तो पास कर जाएगा, बट सोयल के पार्टिकल्स जो हैं वो इतने एनफ लार्ज हैं कि वो उन पोर्स से, उन होल्स से पास नहीं करेंगे। तो हमारे फ़िल्टर पेपर पर सोयल के पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे और नीचे क्लीन वाटर हमारा पास हो जाएगा। Now after preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Did all the tea leaves remains in the strainer? हम चाय बनाते हैं तो उसके बाद हम चाय पत्ती जो रह जाती है चाय में, उसको कैसे रिमूव करते हैं? स्ट्रेनर से, छन्नी से। तो हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं छानने के लिए चाय को विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर भी एक तरह का फ़िल्टर ही है और ये प्रोसेस भी कहलाता है क्या? फ़िल्टरेशन। सो हम जैसे ही चाय को पोर करते हैं दूसरे बीकर में जिस पे हम स्ट्रेनर को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो टी लीव्स हैं वो सारी स्ट्रेनर में, छन्नी में इकट्ठी हो जाएंगी और जो प्योर चाय है वो हमारी बीकर में या जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कलेक्ट हो जाएगी। So did all the tea leaves remain in the strainer? Yes, because स्ट्रेनर के जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उससे जो टी लीव्स है वो पास नहीं करती। सो दिस प्रोसेस इज व्हाट? फिल्टरेशन। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice is added to the milk as it boils. This gives the mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtrating the mixture through a fine cloth or a strainer. पनीर घर में बनाते हुए देखा है आपने कभी? क्या करते हैं, दूध को जब उबाल रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं। उससे क्या होता है, दूध फट जाता है, हमारे पास पनीर का सॉलिड अलग से हो जाता है सेपरेट आउट और बाकी लिक्विड अलग से सेपरेट आउट हो जाता है। अब पनीर से पानी बिल्कुल निकल जाए उसके लिए हम क्या करते हैं? वी डू फिल्टरेशन। और ये फिल्टरेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं? फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर, छन्नी की हेल्प से, या फिर हम ऐसा कपड़ा लेते हैं जिसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं जिनसे वाटर तो पास हो लेकिन पनीर के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पास आउट ना हो। तो ये जो प्रोसेस होता है पनीर से मॉइस्चर को रिमूव करने का, इसे भी क्या कहते हैं? फिल्टरेशन। नाउ लेट्स सी अनदर एक्टिविटी। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर को कैसे फोल्ड किया जाता है? फ़िल्टर पेपर सर्कुलर शेप का होता है, सर्कल में। तो पहले हम उसको एक बार फोल्ड करेंगे ताकि हमें एक सेमी सर्कल मिल जाए। अब इस सेमी सर्कल को हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे ताकि हमें एक कोन शेप मिल जाए। इस कोन शेप की अब हमारे पास 4 लेयर्स होंगी जिनमें से हम एक लेयर को एक तरफ कर देंगे और 3 लेयर को दूसरी तरफ, जिससे कि ये ओपन हो जाएगी बीच में से और यहाँ से हम डालेंगे हमारा सॉल्यूशन। तो हमने ये लिया है एक हमारा टाइट्रेशन स्टैंड, नीचे हम बीकर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ली है फनल, फनल के अंदर हमने डाल दिया फ़िल्टर पेपर। तो अब हम जब टेस्ट ट्यूब से इस फ़िल्टर पेपर में यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे, मिक्सचर डालेंगे, तो क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहाँ पर फ़िल्टर पेपर में रह जाएंगे और जो क्लीन हमारा लिक्विड है वो आ जाएगा बीकर में। दिस इज़ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन।